ये बताइए, जब आप लोग आंदोलन करने गए थे तो कौन मारा आपको? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विगत 2 सालों से 2024 से ही सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और 15 के एक आंदोलन हो गया, 15 से प्लस आंदोलन हो चुका है। उसी तरह 8 तारीख का कॉल था, 8 मई का कॉल था कि 8 तारीख को तमाम बिहार के छात्र जो इस व्यवस्था से ना खुश है, जो TRE-4 की वैकेंसी ना आने से ना खुश है, वो आंदोलन में आएंगे। तो एक छात्र प्रतिनिधि और छात्र होने के नाते हम भी इस आंदोलन में गए थे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गए थे, नारे लगाते हुए। जो उनकी मंशा है उसके विरोध करते हुए हम लोग गए थे। बैरिकेडिंग लगा हुआ था, वहाँ पहुँचे तो DSP साहब है अरविंद सिंह, उन्होंने ना तो वार्निंग दी, ना तो लाउड स्पीकर पे उन्होंने बोला। अरे आप कम से कम छात्र को बोलते, समझाते। हम लोग कई आंदोलन में गए, अपने हक की लड़ाई लड़े हैं, लेकिन आप जानवरों की तरह उन निहत्थे छात्रों को मार करके खुद को पुलिस वाला कहते हैं। मैं माननीय सम्राट चौधरी जो वर्तमान के नए नवेले CM साहब बने हैं, हम कहना चाहते हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है साहब, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि बिहार के छात्रों का खून के प्यासी बनी हुई है आपकी पुलिस? क्या हमारे खून बहाने से हम चुप हो जाएंगे? अगर आप इतना याद रखिएगा साहब, जितना बार आप खून बहाइएगा उतना बार हम मजबूती से और उठेंगे। हमको न तो शासन से लड़ाई है न प्रशासन से है, हमारी लड़ाई तो उस व्यवस्था के खिलाफ है जो व्यवस्था सालों से छात्रों को एकदम मतलब निचले तबके पर लाकर खड़ा कर दी है। हम किसान मजदूर के बच्चे हैं, हम लोग पढ़ा के अपना जीवन यापन करते हैं पटना में और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जॉब हो, जल्द से जल्द नौकरी मिले। अगर हम नीतीश कुमार के पुत्र होते, अगर हम दीपक प्रकाश होते, अगर हम संतोष मांझी होते तो हम पे लाठियाँ थोड़ी चलती, क्योंकि हमारे पिता न तो कोई नेता है, न कोई मंत्री है, न उनका राजनीतिक इतिहास है, तो हम पर लाठी चलाना आसान है इन पर। हम भी शकुनी चौधरी के पुत्र होते तो हम पर लाठियाँ नहीं चलती। हम क्योंकि बिहार के का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो आप लोगों को वार्निंग दे रहे थे कि आप लोग पीछे हटिए, लेकिन नहीं हटे, इसलिए लाठी चलाना। मैं शुरू से बताइए कि मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि अगर प्रशासन का एक भी वीडियो ये सामने आ जाए जिसमें वो अनाउंसमेंट की है, या कोई भी वहाँ पर SDM हो, कोई भी वहाँ पर दंडाधिकारी मौजूद हो, तो मैं कहता हूँ मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ प्रशासन थी और लाठियाँ भाज रही थी। महिलाओं पर मेल पुलिस वालों के द्वारा पिटा गया है, लात घुस्से तक चलाए गए, माँ बहन की गाली तक दी गई है। और इतना ही नहीं, जब हमारा सर फूटा तो इनके पास व्यवस्था नहीं थी, ये ले जा करके हमको बैरिकेडिंग के उस साइड रख दिए और 20 मिनट इनको लगा गाड़ी लाने में। फिर PMCH ले गए, 1.5 घंटे तक प्राथमिक स्वास्थ्य नहीं हुई और पहले ये लाठी मारते और बाद में कहते CT स्कैन करने के लिए 1000 रुपया दो तब तुम्हारा CT स्कैन होगा। किस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार ने निशांत जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, मैं उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, लेकिन इसके साथ सवाल यही है, ये भी है कि जिस पिता ने बिहार को सजाया है, क्या आप उस व्यवस्था को सुधारेंगे या इसी तरह छात्रों पर लाठियाँ चलवाएंगे? एक एक खून का कतरा बिहार के छात्र युवाओं को समर्पित है। मैं आपको बता दूं आशुतोष भैया कि हम छात्र रुकने वाले नहीं हैं और मैं छात्र प्रतिनिधियों से कह देना चाहता हूं, चाहे वो दिलीप जी हों, चाहे वो सौरभ जी हों, चाहे वो खुशबू पाठक हो, चाहे बिहार के तमाम शिक्षक हों, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं साहब, इस बार के अगर आश्वासन लेकर के आप लौटे तो ये खून का हाय लगेगा आप लोगों को। छात्र को बार बार मत बुलाइए। पटना के जितने भी छात्र हैं या बाहर से आए हुए छात्र हैं, आश्वासन लेके मत लौटिएगा। अगर आश्वासन वो 10 दिन के दे रहे हैं तो चलिए गर्दनी बाग, साथ में बैठेंगे, लेकिन जब तक TRE-4 की नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक पटना के सरजमी से जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। हम दोबारा भी, अगर इनको प्रशासन अगर चाहती है हमारी खून की प्यासी है तो दोबारा मार ले, दोबारा सर फोड़ दे, लेकिन TRE-4 के बच्चों को वैकेंसी दे दे। BSSC की परीक्षा कितने दिनों से लंबित है। छात्र नेता सौरभ भैया ने BSSC का घेराव भी किया था, हम लोग को आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द होगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। AEDO की वैकेंसी जो आई थी उसको आपने रद्द किया और अब कह रहे हैं कि PT भी लेंगे, मेंस भी लेंगे, TRE-4 में भी, तमाम एग्जामियों में। वो बहुत अच्छा कहावत है कि गालिब चेहरे पर धूल जमा रहा और मैं आईना साफ करता रहा। तो ये वाला काम मत कीजिए।
छात्रों को मत बरगलाइए, हम लोग रुकने वाले नहीं है भैया। ये जो खून बहा है सिर्फ खून नहीं है, ये बिहार के छात्रों के लिए इनकलाब लाने वाला खून है, एक बार याद रखिएगा। मैं बिहार के छात्रों से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जगेंगे नहीं तो यूं ही आपको लताड़ा जाएगा, मारा जाएगा, लेकिन हम आप लोगों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जब तक टियर 4 की वैकेंसी नहीं आ जाती है हम लोग लड़ते रहेंगे। ये AEDO वाला मैटर क्या है? AEDO जो सहायक शिक्षा पदाधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 दिन पहले पेपर लीक हो गए। पटना के 2 शिक्षक माफियाओं के नाम आए हैं कि उन्होंने पेपर लीक करवाए हैं। तो सबसे पहले तो EOU जो है वो उन शिक्षकों का नाम सार्वजनिक करे। दूसरा बात, आपने पेपर लीक किया, कॉम्पनसेट कौन करेगा? हम गलती करते हैं तो BPSC हमें डिवाइड कर देती है 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 4 सालों के लिए। 3 दिन 2 दिवसीय एग्जाम था, 2 दिन में 3,000 रुपये हर छात्र का खर्च हुआ, और आप कैंसिल करके फिर एग्जाम लेंगे, फिर 2,000 रुपये खर्च होगा, उसको कंपनसेट आप करेंगे? गलती आपकी, सजा हम क्यों भोगते? तो मैं बताना चाहता हूं कि तमाम, और माननीय सम्राट चौधरी मुखिया जी से बात करना चाहता हूं, बिहार के जो मुखिया सर, हाथ जोड़ के कहते हैं, रिक्वेस्ट है कि छात्रों को प्रताड़ित करवाना बंद कर दीजिए। आपसे उम्मीद है बिहार को जल्द से जल्द छात्रों की सुनवाई सुनिए और TRE 4 की वैकेंसी जल्द से जल्द निकालिए। नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से कहना चाहते हैं कि साहब आपका कार्यकाल आज से शुरू हुआ है, और मैं जानता हूं आपको इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन सर हम लोग यूं ही सड़कों पे लाठियां नहीं खा रहे हैं, विगत 2 सालों से खा रहे हैं। हमारे दर्द को समझिए, TRE 4 के बच्चों के दर्द को समझिए उन माँ बाप के दर्द को जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ज़मीन गिरवी रख के, सोना गिरवी रख के। आपसे रिक्वेस्ट है कि TRE 4 की वैकेंसी जल्द से जल्द लाया जाए।